हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है एक बार फिर से नए वीडियो में। और आज इस वीडियो में बात करेंगे एक और बड़ी खुशखबरी, यानी अब हर महीने मिलेगी पेंशन 7500 रुपये। यह केवल एक काम करने से आपको यहाँ पे पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा, जैसा कि आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। सरकार की तरफ से पेंशन कई तरह के जारी की जाती है, जिसमें हम सामाजिक सुरक्षा पेंशन की बात करते हैं, जिसमें विधवा दिव्यांग वृद्धावस्था पेंशन जारी की जाती है। वहीं बात करते हैं सरकारी कर्मचारी जो रिटायर हो जाते हैं उनको पेंशन दी जाती है। वहीं ऐसे नागरिक जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं उनको सरकार की तरफ से पेंशन जारी की जाती है, जिसे हम ईपीएफओ कहते हैं। यानी पीएफ जिनका कटता है उन नागरिकों को भी सरकार की तरफ से पेंशन दी जाती है। वो अब आपको यहाँ पर कैलकुलेशन के माध्यम से बताने वाला हूँ कि आपको हर महीने पेंशन कितने मिलेगी और कितनी मिनिमम मिल सकती है। इस पर हम आज पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसके अलावा आपको मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, अब आपको हर महीने पेंशन का लाभ मिलेगा, जो कि हर एक किस नागरिक का दिल जीतने के लिए बहुत ही काफ़ी है। अगर आप किसी संस्थान में प्राइवेट नौकरी करते हैं और आपका पीएफ कट रहा है तो परेशान ना हो। आज हम इस वीडियो में और इस पूरे सेशन में बहुत अच्छी जानकारी आपको देने वाले हैं। ईपीएफओ पीएफ कर्मचारियों के लिए कर्मचारी पेंशन योजना सरकार द्वारा चलाई जा रही है, जिसके जरिए हर महीने आपको ईपीएस यानी ईयरली पेंशन स्कीम के तहत आपको यहाँ पे सरकार की तरफ से पेंशन जारी की जाएगी। वहीं अगर मैं बात करूँ सरकार की तरफ से जो ग्रामीण एरिया या मैं बात करूं शहर एरिया, ऐसे नागरिक जो कहीं जॉब नहीं करते हैं उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन जारी की जाती है, जिसके अंतर्गत वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन, दिव्यांग पेंशन, कुष्ठ रोगी पेंशन, कैंसर रोगी पेंशन, वहीं थैलेसीमिया से पीड़ित हैं, बौने हैं, किन्नर हैं, विधुर हैं, ऐसे सभी नागरिकों को सरकार की तरफ से पेंशन जारी की जाती है। इसमें आपको कहीं पर किसी प्रकार का काम करने की ज़रूरत नहीं होती है। सरकार उनको आपको भरण पोषण के लिए यह पेंशन आपके खाते में भेजती है। इसी कड़ी में बात करें ऐसे नागरिक जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, रिटायरमेंट के दौरान उनको पेंशन जारी की जाती है। अब जिन लोगों के पास सरकारी नौकरी नहीं है, प्राइवेट नौकरी में काम करते हैं, तो उनके लिए भी पेंशन की व्यवस्था की गई है। वो आपका ईपीएफओ के माध्यम से कटता है। अब इसका कैलकुलेशन भी समझेंगे और साथ ही साथ कितनी अधिकतम पेंशन मिल सकती है, कितनी न्यूनतम पेंशन मिल सकती है, इस पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। देखिए फ्रेंड्स, पीएफ कर्मचारी पेंशन योजना का लाभ उठाना चाहते हैं तो आपको कुछ बातें हैं जो जाननी होगी, जिससे आपकी सारी उलझनें खत्म हो जाएंगी और इसके साथ साथ आपको सारी जानकारी मिल जाएगी और अपना पीएफ कैलकुलेशन आप खुद कर पाएंगे और पेंशन के बारे में भी समझ पाएंगे। अगर आप किसी प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसके दौरान आपको जो पेंशन जारी की जाती है और आपका जो जॉब पीरियड होता है वो आपका अधिकतम 35 साल होना चाहिए, क्योंकि 58 साल की उम्र के बाद व्यक्ति पेंशन का हकदार हो जाता है। और इसके साथ ही आपको ईयरली पेंशन स्कीम के अंतर्गत न्यूनतम 1000 रुपये पेंशन दी जाती है, अधिकतम आपको 7500 रुपये तक पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। इस पर हम कैलकुलेशन की भी बात करेंगे। कर्मचारी पेंशन योजना में पेंशन के लिए न्यूनतम 10 साल तक नौकरी में रहना जरूरी है। अगर आपका पीएफ कट रहा है, मान लीजिए आपकी बेसिक सैलरी है 12,000 रुपये या आपकी 15,000 है, 35,000 है, ठीक है। अब इसके अंतर्गत आपका यहाँ पर सरकार की तरफ से जो पेंशन मिलती है और जो आपका यहाँ पे सरकार और प्राइवेट सेक्टर में कंपनी आपको पेंशन देती है वो दो तरीके की होती है। अब इसका आपका 12% आपका यहाँ पे पेंशन के तौर पर कटेगा, यानी पीएफ कटेगा, जिसमें आपका 1440 रुपये हो जाते हैं। तो 1440 रुपये आपका पीएफ कटेगा और इतना ही पीएफ आपको गवर्नमेंट की तरफ से उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि यहाँ पे कंपनी का भी शेयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप समझ लीजिएगा कुल बेसिक सैलरी का ही आपका पीएफ कटता है। तो इसमें 8.33% जो होता है, 8.33% जो होता है वो केवल आपके पेंशन में जाता है, ठीक है। 12% का, क्योंकि 12% यहाँ पे कंपनी की तरफ से और 12% और उसमें से आपका 8.33% जो होता है तो वो आपका ये पेंशन में पैसा चला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ईपीएस जो पेंशन होती है, ईयरली पेंशन स्कीम, इसका लाभ आपको इसी के अंतर्गत मिलता है। अगर आप 10 साल तक नौकरी करते हैं और अपना पैसा नहीं निकालते हैं बीच में, तो 10 साल के बाद, यानी 10 साल के बाद आपका जो पैसा है 8.33% पूरे शेयर का आपका पेंशन में चला जाएगा।
अब वो आपको 50 साल यानी आपको 58 साल के बाद यह मिलना शुरू हो जाएगा, जिसमें आपको 1000 से लेकर 7000 रुपये तक का पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा। इसकी गणना पिछले 12 महीने के आधार पर की जाती है। अधिकतम ईपीएस पेंशन योजना के अंतर्गत आपको सेवा जो है 35 साल की होनी चाहिए। अधिकतम योगदान सेवा वर्षों में ईपीएस कैलकुलेशन में आप इस तरह से समझ सकते हैं। मान लीजिए कि आपका बेसिक सैलरी 15,000 रुपये है, ठीक है। इसको 35 साल तक आपको जॉब करनी है और बटे 70 से आपको यहाँ पे गुणा करना है, यानी कुल अगर 1500 का आप 35/70 यानी 1/2 यानी 15 का आधा करेंगे 7,500 रुपये प्रति महीना आपका पेंशन बन जाएगा। ये कैलकुलेशन का प्रोसेस है। कर्मचारी को हर महीने अधिकतम 7,500 रुपये पेंशन मिलेगी। इसके अलावा कर्मचारी पेंशन योजना एम्प्लॉय पेंशन स्कीम में न्यूनतम आपको 1,000 रुपये तक की भी पेंशन उपलब्ध कराई जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले बात आप समझ लीजिए यहाँ पर कि जो पेंशन धारक हैं, अगर आपका जो 12% ये कट रहा है उसके अलावा 4% से अधिक, ठीक है, यानी ये आपका हो जाएगा लगभग ये हो जाएगा आपका 67, ठीक है, ये हो जाएगा और ये आपका हो जाएगा 8.33, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो पीएफ कटेगा वो इसका वैल्यू यहाँ पे आप कम करना पड़ेगा। तो सिंपल आप यहाँ पे घटाएंगे, इसका माइनस कर देंगे तो ये टोटल 12 होना चाहिए, ठीक है। तो सिंपल आपको 12% से ये ज़्यादा जा रहा है तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी जो कंपनी का शेयर होगा, और 8.33% जो है वो आपका पेंशन के तौर पर कटना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो वो आपका टोटल मिलाकर आपको यहाँ पे मिलेगा। अब ईपीएस पेंशन में आपको कितनी पेंशन मिलेगी, इसकी कैलकुलेशन एक फार्मूला के माध्यम से की जा सकती है। जैसे मैंने आपको बताया, ईपीएस ये है आपका ईयरली पेंशन स्कीम। औसत सैलरी आपका होगा और पेंशनेबल सर्विस जो होगी वो 35 साल की अधिकतम मानी जाती है, बटे आपको 70 से भाग कर देना है। इसमें आपका बेसिक सैलरी में डीए आपका जुड़ा हुआ होता है। पिछले 12 महीने तक के आधार पर यह निकाली जाती है। मैक्सिमम पोर्टेबल 35 साल है, यानी आपको जो पेंशन जॉब है वो 35 साल तक होनी चाहिए, या उससे कम भी होती है तो भी आपको पेंशन यहाँ पे मिलेगा, ऐसा नहीं है। लेकिन मैक्सिमम पेंशन की जो लिमिट है वो 35 साल तक अगर आप काम कर रहे हैं तो पूरा आपको यहाँ पे पेंशन उपलब्ध कराया जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप अधिकतम वेतन 15,000, इसके पेंशन का हिस्सा अधिकतम देखिए आप कितना होगा, 15,000 का 8.33%, यानी 1,250 रुपये हर महीने आपके पेंशन में जाएंगे। और पेंशन पर ब्याज यानी गवर्नमेंट के पास ये पैसा जमा हो जाएगा, और गवर्नमेंट के पास जो पैसा जमा होगा उसका आपको यहाँ पे लाभ मिलेगा, जो कि आपका चक्रवृद्धि ब्याज के माध्यम से हर महीने मान लीजिए कि आपका 1240 ही कट रहा है, ठीक है, 1240 ही कट रहा है। तो यह बढ़ता जाएगा, हर महीने बढ़ता जाएगा, जुड़ता जाएगा और इस पर ब्याज मिलता जाएगा, यानी आपको यहाँ पर सरकार की तरफ से ब्याज जो मिलेगी उसका जोड़ के कुल पेंशन आपको 7500 रुपये दिए जाएंगे। इसी कड़ी में अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे जो आपकी पेंशन ये कट रही है, इसमें अगर आप के नाम से आप प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और वहाँ पर आपको जो पेंशन मिल रही है, उस पेंशन में अगर आपको किसी प्रकार से डेथ हो जाती है या कोई समस्या हो जाती है, आप इस दुनिया में नहीं रहते हैं, तो ऐसे में पेंशन आपके परिवार को यानी नॉमिनी को भी दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ा लाभ है और यह पेंशन सभी आप पेंशन धारकों को उपलब्ध कराया जाएगा। आशा करते हैं सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। इसकी स्कीम की अगर बात करें, ईपीएस या फार्मूला जो है कि 15 नवंबर 1995 के बाद संगठित क्षेत्र में काम करने वाले कर्मचारियों पर लागू होगा। इससे के पूर्व कर्मचारियों के लिए अलग अलग नियम हैं। दूसरी ओर कर्मचारी संगठन की ओर से यह मांग लगातार की जा रही है कि मौजूदा वेज स्ट्रक्चर और महंगाई दर को देखते हुए पेंशन की औसत सैलरी को मैक्सिमम लिमिट तक बढ़ाया जाए। तो यहाँ पर और बड़े बदलाव किए जाएंगे जो आप सभी पेंशन धारकों के लिए। आशा करते हैं सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसके अलावा आपके मन में कोई प्रश्न है तो कमेंट जरूर करिएगा। वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। नमस्कार।